हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज सर की क्लास में। बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 करेंगे, कक्षा 10वीं की गणित। इससे पहले हम लोगों ने कक्षा 10वीं की अध्याय 1 को पूरा समाप्त किया बच्चों, 2 को भी हम लोगों ने पूरा समाप्त किया है। आज हम लोग अध्याय 3 को देखने वाले हैं, जो है हमारा दो चर वाले, देख लीजिए क्या हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों, थोड़ा सा हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सारे शिक्षक तो व्हाइट बोर्ड से सीधा डिजिटल बोर्ड में जाते हैं, लेकिन नरेश सर तो सीधा व्हाइट बोर्ड से कॉपी में आ गए हैं। बच्चों, ऐसा कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये 3.1 में हम लोगों का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ व्हाइट कॉपी में व्हाइट बोर्ड में सुविधा नहीं होता है, जिसके कारण मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ नोटबुक मंगाया। हम लोग इसी नोटबुक में क्या करेंगे, प्रश्नावली जितने भी ग्राफ वाले प्रश्न हैं सभी को हम लोग इस ग्राफ कॉपी में देखेंगे। आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों, ये दो चर वाले कहने का क्या मतलब है, तो चर समझने से पहले हम लोग चर ही समझ लेते हैं कि चर होता क्या है। तो बच्चों, आप लोग पहले पढ़े होंगे ABCD को। तो ये जो ABCD है बच्चों, जो अल्फ़ाबेट है हमारे XYZ तक, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं को हम लोग चर कहते हैं। और जो हमारे पास 1 2 3 4 जो गिनती वाली जो संख्याएं होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अचर कहते हैं। तो जब एक कोई अचर और कोई चर जब दोनों मिलता है तो ये क्या कहलाता है, व्यंजक। और इसी व्यंजक से मिलकर हमारा बनता है बच्चों समीकरण बनता है। कैसे बनता है, जैसे हम लिख सकते हैं 2x + 3y = 9। अगर बराबर देते हैं और उसके बाद कुछ देते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, समीकरण। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें दो चर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ एक चर है हमारा x, एक चर है y। ABCD को चर बोलते हैं, तो x और y भी हमारा क्या है, चर है। तो यहाँ दो चर है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। लेकिन ये युग्म का क्या मतलब है बच्चों, युग्म का कहने का मतलब बच्चों जोड़, ठीक है। यहाँ हम लोग जितने भी समीकरण देखेंगे सबको युग्म यानी कि जोड़े में देखेंगे। हमेशा हमें दो दो समीकरण दिया रहेगा। तो दो समीकरण हमारे किस रूप में होता है, उन्हें भी थोड़ा हम लिख लेते हैं। तो हमारा जो पहला समीकरण होगा वो इस रूप में होगा, A1x + B1y + C1 = 0। और हमारा दूसरा जो समीकरण होगा A2x + B2y + C2 = 0। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, कि ये A1 B1 C1 क्या होता है और A2 B2 C2 क्या होता है। जैसे हम एक समीकरण लिख रहे हैं 2x + 3y + 9 = 0। फिर लिख रहे हैं 3x + 7y + 10 = 0। तो बच्चों, यहाँ हम दो समीकरण देख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। हमारा जो पहला समीकरण है ये इस रूप में है और जो दूसरा समीकरण है ये इस रूप में है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि बच्चों कि x के पहले वाले को A1 बोलेंगे, इसका मतलब A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। उसी तरह y से पहले वाले को हम बोलेंगे B1, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों B1। और अंतिम वाले जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C1। उसी तरह ये वाला हमारा A2 हो जाएगा और y से पहले ये हमारा B2 हो जाएगा और ये हमारा C2 हो जाएगा। तो हम जितने भी समीकरण देखेंगे सबको हम दो रूप में देखेंगे, मतलब युग्म में देखेंगे। तो ये समीकरण युग्म कहलाता है। और रेखिक का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। रेखिक का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ घात हमारा कुछ नहीं, तो घात हमारा कितना होगा बच्चों, 1 है। तो जिस समीकरण में चर के ऊपर में घात 1 रहेगा तो उसे हम रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रैखिक समीकरण। तो दो चर बोला है तो दो चर लेंगे, फिर रैखिक समीकरण बोला है तो पावर पे 1 लेंगे, और युग्म यानी कि जोड़ा। तो ये हमारा हो गया बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आइए हम लोग प्रश्नावली 3.1 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, हम लोग पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है 3.1। तो सबसे पहले कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो जो भी हमको शब्द में दिया है इनको सबसे पहले समीकरण में तोड़ना है, ठीक है। समीकरण के युग्म बनाना है और उन्हें ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से बच्चों, ग्राफी विधि से, ठीक है।
तो हमें यहाँ समीकरण को सरल करने की कुछ विधियाँ हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बता देते हैं, समीकरण को सरल करने की विधियाँ, सरल करने की विधियाँ। तो बच्चों यहाँ हम लोग पहला जो विधि पढ़ेंगे उसी को हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि, जो हम लोग अभी देखेंगे ग्राफी विधि। दूसरा हम लोग देखेंगे बच्चों विलोपन विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि से बच्चों प्रतिस्थापन विधि है, तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन को देखेंगे। एक और विधि था बच्चों वज्र गुणन विधि, ठीक है, जो नए सिलेबस में नहीं दिया है। तो इस सिलेबस में हमें समीकरण को सरल करने के लिए ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, 3 विधियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्नावली 3.1 है, इन्हें हमें ग्राफी विधि से सरल करना है। तो आइए हम ग्राफी विधि से सरल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ये हम लिख के रखें, कक्षा 10वीं की जो हमारा प्रश्नावली 3.1 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ क्या बोला कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या इक्वल टू एक्स। तो यहाँ हम लोग 2 समीकरण पढ़ेंगे बच्चों। तो एक को हम लोग एक्स मानेंगे, दूसरे को वाई, तथा लड़कों की संख्या, तथा लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, वाई मान लेते हैं। अब यहाँ 2 समीकरण बनेगा, तो इसलिए 2 स्थिति दिया रहेगा। तो दोनों स्थितियों में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या करना है। तो पहले स्थिति में हम लोग लिखेंगे बच्चों, पहले स्थिति में, पहले स्थिति में, तो पहली स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले स्थिति में क्या बोला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है। तो 10 विद्यार्थी है, तो लड़की को जब हम लोग एक्स माने, लड़कों को हम लोग जब वाई माने, तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो एक्स प्लस वाई, कुल मिला के दोनों मिला के कितना होंगे, 10 होंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है बच्चों, दूसरी स्थिति में देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में ये कह रहा है बच्चों कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो बच्चों लड़कियों की संख्या को हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं। तो लड़कियों की संख्या यानी कि जो एक्स है, ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या को हम लोग क्या माने बच्चों, वाई माने, और इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से हम दूसरा समीकरण तैयार करेंगे। तो हमारा एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों, सॉरी एक्स, और ये प्लस वाई को इधर ले आएंगे बच्चों, माइनस वाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहला समीकरण से और दूसरा समीकरण से हमें एक्स और वाई का कुछ मान ज्ञात करना होगा। बच्चों मान निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप लोगों को सरल करके बता देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को सरल करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, कि समीकरण 1 को सरल करने पर, तो हमारा समीकरण ये क्या कह रहा है बच्चों, कि x प्लस वाई बराबर दिया है 10। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा 10, और ये प्लस वाई उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस वाई। ये हमारा बच्चों 1, 2 और 3। क्यों, क्योंकि पहले समीकरण 1 लिए थे, 2 लिए थे, अब हम क्या लेंगे बच्चों, 3। सरल कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ से x या तो y का मान निकालना है, x का मान निकालें तो ये प्लस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वाई। अब समीकरण 3 का क्या लेंगे, समीकरण 3 का भुज कोटि सारणी लेंगे। भुज कोटि सारणी लेने पर, अब ये भुज कोटि सारणी क्या होता है बच्चों, आइए देख लेते हैं।
यहाँ x रखेंगे, यहाँ y रखेंगे और y का मान अपने से कुछ मानेंगे, जैसे हमारा x का मान निकल जाएगा। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, अगर हम y का मान शून्य मानते हैं, y का मान थोड़ा समय के लिए अगर हम शून्य मान लेते हैं तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 10 और माइनस y का मान हम लोग क्या मान लें, शून्य मान लें। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 10 पर शून्य चल जाएगा तो 10, तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा घर में क्या करना है, हमें दोनों में मिलाना है, जो समीकरण 1 का निकलेगा और समीकरण 2 का जो निकलेगा दोनों का हमें मिलाना है। ठीक है, तो ये समीकरण 1 का हो गया। अब हमें समीकरण 2 को सरल करेंगे। ठीक है, तो देख लेते थोड़ा इसी तरह से हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 को सरल करने पर समीकरण 2 क्या था बच्चों, x माइनस वाई बराबर 4 था, x माइनस वाई बराबर 4 था, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 और ये माइनस वाई उधर हो जाएगा बच्चों प्लस वाई। ये समीकरण 1 2 3 के बाद अब हो जाएगा समीकरण 4। अब इसी तरह समीकरण 4 का भी भुज कोटि सारणी लेंगे, तो जिस तरह हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का भुज कोटि सारणी लेने पर उसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा कि समीकरण 4 का, या तो हम यहाँ लिख देते हैं जगह का, मैं फिर भी लिख लेते हैं, समीकरण 4 का भुज कोटि सारणी लेने पर, भुज कोटि सारणी लेने पर, तो इसका हम लोग यही निकाल लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ से भी हम लोग x का मान कुछ मान लेंगे बच्चों। अगर हम y का मान मानेंगे, जो दायां पक्ष है इसका मान लेना, जैसे y का मान अगर हम शून्य मान लेते हैं बच्चों, तो x का मान कैसे निकलेगा, 4 प्लस शून्य, मतलब 4 में 0 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4। अब एक घर खाली छोड़े, पता है क्यों छोड़े, क्योंकि इस घर में और इस घर में ऐसा रखना है जैसे कि दोनों में मिले, तभी हम क्या करेंगे, लड़की और लड़कियों की संख्या को निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से y का मान हम 3 मान लेते हैं तो 10 माइनस 3 x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो y का मान अगर हम यहाँ 3 मान लेते हैं बच्चों तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम y का मान 3 मान लेते हैं बच्चों, y का मान अगर हम यहाँ 3 मान लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7। देख सकते हैं आप लोग कि हमारा ये जो कॉलम है ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि जो हमें दिया है उस अनुसार हमें मान लेना पड़ेगा कि पहले लड़की बोला था तो हम लड़कियों की संख्या को x मान लिए, लड़कों की संख्या को y मान लिए। आप चाहे तो लड़कों की संख्या को x मान सकते हैं और लड़कियों की संख्या को y मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो स्थिति निकालेंगे। पहली स्थिति में बोला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, इसका मतलब लड़के और लड़की को जोड़ के कितना आएगा 10 आएगा। दूसरा बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या मतलब x का, क्योंकि लड़की को हम यहाँ x माने तो x बराबर लड़कों की संख्या से मतलब y से कितना देखे बच्चों 4 देखे। ठीक है, तो y प्लस 4 हो जाएगा, प्लस y को इधर कर लेंगे तो माइनस y, ये हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले समीकरण 1 को सरल करेंगे। आप चाहेंगे तो समीकरण 1 से सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सरल कर दिया ताकि आप लोगों को आसान लगे। या तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते थे कि अगर y का मान अगर हम शून्य मान लेते हैं तो प्लस y उधर जाकर माइनस हो जाएगा, शून्य उधर जाके 10 में से शून्य चल जाएगा तो 10 बचेगा। तो आप लोगों को उतना ध्यान नहीं देना है, जो जिस तरह से हम बता दें उस तरह से देखिए। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हम सरल किए, तो समीकरण 1 को सरल किया तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। समीकरण 1 था 2 था, अब समीकरण 3 आएगा। ये समीकरण 3 का भुज कोटि सारणी लेंगे इस प्रकार। उसी तरह से समीकरण 2 को फिर सरल करेंगे, समीकरण 2 को सरल करने से समीकरण 4 प्राप्त होगा हमें, और समीकरण 4 का हम फिर से क्या करेंगे भुज कोटि सारणी लेंगे। अब बच्चों ये जो दिख रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे ग्राफ में अंकित करेंगे। ठीक है, ग्राफ में कैसे अंकित करेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक x अक्ष खींचेंगे और दूसरा y अक्ष खींचेंगे। इस तरह से हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींचने के बाद हम क्या देखेंगे कि x में हमारे जो डेटा दिया गया है, तो x में हमारे सबसे बड़ी डेटा कितना तक है 10 तक है, यहाँ भी x में 7, मतलब सबसे बड़ी डेटा 10 तक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले इस तरह से एक x अक्ष और y अक्ष खींचने के बाद हम देखेंगे कि हमारी x में डेटा कितनी बड़ी है 10 तक है, और यहाँ भी 7 तक है, मतलब सबसे बड़ी 10 तक है, और y में सबसे बड़ी डेटा 3 तक है। तो उस हिसाब से हम ग्राफ पेपर पे इसको अंकित भी करेंगे कि x में हमारा 10 तक डेटा है तो ऐसे लेंगे ताकि हमारा 10 तक आ जाए। जैसे कि यहाँ से लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2
3 4 5 6 फिर 7 8 9 और ये हमारा 10। हालांकि माइनस में इसमें हमारी ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम 1 2 ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4। इधर भी 1 2 ले लेते हैं। -1 -2 -3। ठीक है, अब हम प्लस में हमारा 3 तक था y में। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 3, इसी तरह 4 5 6। इस तरह से हमें 3 तक ही आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो निर्देशांक है पहले वाला में x में 10 है, y में 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि x में 10 तक जाएंगे, x में ये x अक्ष में 10 तक जाएंगे यहाँ तक बच्चों, और 0 दिया है y में। तो y में 0 कहने का मतलब ना तो हम ऊपर जाएंगे और ना ही नीचे जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बस ये 10 तक जाके रुक जाएंगे। तो ये हमारा बिंदु ये वाला हो जाएगा, इसको हम लोग दर्शाएंगे 10 और 0 से। क्यों? क्योंकि x में 10 तक गए थे और y में कहाँ तक गए थे? 0 तक। इसी तरह सभी को हम लोग अंकित करेंगे। दूसरा हमारे पास 7 और 3, तो x में 7 तक जाएंगे, y में 3 तक जाएंगे। तो x में बच्चों 7 तक जाएंगे और y में 3 तक जाएंगे। तो 3 हमारा कौन वाला बच्चों आप देख सकते हैं। ठीक है, कि 7 तक पहले x में जा लेना और फिर y में हमें 3 तक जाना। तो 3 हमारा ये बिंदु है। ठीक है, x में 7 तक गए और y में 3 तक गए। ठीक है, तो ये जो बिंदु है ये हमारे 7 और 3 को दर्शा रही है। तो ये जो दोनों बिंदु मिला बच्चों, इससे हमें क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। इस प्रकार आप लोग एक रेखा खींच लीजिएगा। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या दिया था। तो जब हम दूसरा देख रहे हैं बच्चों, तो दूसरा हमारा दिया है x में 4 दिया है, y में 0 दिया है। तो x में हम लोग 4 तक जाएंगे, x में हम लोग 4 तक जाएंगे और y में 0 तक, ना तो ऊपर ना तो नीचे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4 और 0। दूसरा हम क्या देखेंगे बच्चों, दूसरा हमें दिया वही 7 और 3 दिया है। ठीक है, तो 7 और 3 कहाँ था बच्चों, 7 और 3 यही था। तो दूसरा बिंदु हमारा यही हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम इस प्रकार मिला देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा पहला समीकरण का था। तो पहला समीकरण हमारे पास था x प्लस वाई, तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चों x प्लस वाई, कहीं भी लिख दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं ये x प्लस वाई बराबर कितना था, 10 था। और दूसरा समीकरण में हमारा था x माइनस वाई बराबर 4 था। ये था ना बच्चों, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा क्या करना है बच्चों कि ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये इस बिंदु पर मिल रही है। तो ये जो बिंदु है ये हमारे समीकरण का अभिष्ट हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अभिष्ट हल। तो हमारा जो अभिष्ट हल हो जाएगा बच्चों, ये हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा। कौन सा बिंदु हो जाएगा, 7 और 3, क्योंकि दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, 7 3 पर। तो ये हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये x होता है और ये क्या होता है, y। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 7, और y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो x को हम क्या माने थे बच्चों, तो x को माने थे लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे अतः लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या। x माने थे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 7, तथा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को क्या माने थे हम लोग बच्चों, y माने थे। और y बराबर कितना हो गया, 3। तो अतः लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगा और लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना। ये पहला सवाल था तो थोड़ा समझाने में समय लगा। अब हम लोग दूसरे सवाल में ज़्यादा लेट न करते हुए जल्दी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न 2 को देखेंगे। तो प्रश्न 2 क्या कह रहे हैं बच्चों कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ज्ञात करना है बच्चों, इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, तथा
एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर ₹y। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हम आप लोगों को क्या बोले थे कि हमेशा दो स्थिति दिया रहेगा, दोनों स्थितियों को लिखना है और वहाँ से हमें समीकरण तैयार करना है। तो पहली स्थिति में क्या कर रहा है देख लेते हैं। पहली स्थिति में बोल रहा है बच्चों, ठीक है, कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है। तो जब हम लोग एक पेंसिल का मूल्य ₹x माने थे बच्चों, तो 5 पेंसिल है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 5x, प्लस 7 कलम था बच्चों, तो 7 और कलम के मूल्य को क्या माने थे y। ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे बहू, तो हमारा टोटल खर्चा निकल जाएगा, और टोटल खर्चा हमारा कितना दिया ₹50 दिया है, ₹50। तो ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। उसी तरह हम दूसरी स्थिति में देखेंगे। दूसरी स्थिति में तो दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है बच्चों कि 7 पेंसिल, अब कितना बच्चों 7, और पेंसिल को क्या माना है x, प्लस 5 कलम है, और 5 और कलम को क्या माना है बच्चों y। दोनों को मिला के कुल क्या रुपया है ₹46 है। ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है। अब इन प्रश्नों को हम अगर सीधा भोजकोटे सारणी ले लेते हैं तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होगा, इसलिए हमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले दोनों को सरल कर लेते हैं, थोड़ा आसान लगेगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 को सरल करने पर, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को सरल करने पर, समीकरण 1 को सरल करने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 5x बराबर हो जाएगा 50 और प्लस 7y इधर आके माइनस 7y, x बराबर हो जाएगा बच्चों 50 माइनस 7y, और 5 गुना में तो इधर आके भागा में। ये समीकरण 1 2 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है। अब हम क्या लिखते थे कि समीकरण 3 का क्या लिखते थे बच्चों, जो भी समीकरण आता था समीकरण 3 का भोजकोटे सारणी लेने पर, भोजकोटे सारणी लेने पर, भोजकोटे कहने का मतलब बच्चों कि x और y का हमें मान लेना है। ठीक है। आइए ले लेते हैं, ये x है ये y है। ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम x का y का मान को अगर हम शून्य रखते हैं तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ साइड में करके दिखा देते हैं कि x बराबर हो जाएगा बच्चों तब प्लस 50 माइनस 7 गुना y का मान को हम क्या मान रहे हैं, थोड़ा पल एक पल के लिए शून्य मान रहे हैं। ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर निकल के आ जाएगा बच्चों प्लस 50 माइनस 7 में शून्य जाएगा तो शून्य बटे में 5, तो x बराबर 50 में शून्य गया तो 50 बटे में 5, तो काटेंगे तो 10, x का मान कितना हो जाएगा 10। तो क्या देख रहे हैं बच्चों कि y का मान अगर हम शून्य मान रहे हैं तो x का मान हमारा कितना निकल के आ रहा है 10 निकल के आ रहा है। तो वही एक लिखेंगे कि y का मान को अगर हम शून्य मान रहे हैं तो x का मान सबसे पहले कितना निकल के आ रहा है 10। दूसरा कॉलम हम खाली छोड़ेंगे क्योंकि हमें दोनों को मिलाना है। ठीक है। आइए अब हम लोग समीकरण 2 को सरल करेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 को सरल करने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चों, समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46 माइनस 5y, x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे में 7। ये समीकरण 1 2 3 के बाद अब हमारा क्या हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे फिर से कि समीकरण 4 का भोजकोटि सारणी लेने पर, भोजकोटि सारणी लेने पर अब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 4 का भोजकोटि सारणी लेंगे। ठीक है। भोजकोटि सारणी कहने का मतलब x और y का मान। यहाँ बच्चों अगर हम y का मान को अगर हम शून्य मान लेते हैं एक पल के लिए, ठीक है, y का मान को अगर हम शून्य मान लेते हैं बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू वाई का मान हम शून्य मान लेते हैं बटे में 7, तो 46 माइनस ये पूरा हो जाएगा शून्य बटे में 7, 46 में शून्य चल जाएगा तो 46 बटे में 7, ये हमारे किसी से कटने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है। तो ये नहीं कटेगा तो हम ये नहीं मान सकते हैं। ठीक है। शून्य नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये कटेगा नहीं, हालांकि ले सकते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा तो बिठाने में हमें थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम ऐसा संख्या को लेंगे जो हमारा परफेक्ट नंबर में आएगा, पूर्ण संख्या में आएगा। ठीक है। ऐसे लेंगे हम एक मान
तो शून्य में नहीं आएगा तो उसके बाद एक मान के देखिएगा। अगर हम एक मान लेते हैं तो ये 5 को 1 से गुना करेंगे, ये 5 हो जाएगा। 46 में 5 चल जाएगा, बचेगा 41। 41 पे 7 से कटने वाला नहीं। उसके बाद हम लोग तब 2 मान के देखेंगे। 2 मान के देखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 46 में से 10 चल जाएगा, बचेगा 36। 36 पे हमारा कटने वाला नहीं। तो हम क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। तो 3 मानेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 6 में 5 गया तो 1 और 4 में 1 गया तो 3। ये भी हमारा कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो जब हम शून्य, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह से हम अगर 3 मान के देखते हैं तो 5 तिया 15 हो जाता है। तो 6 में से 5 चल जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3। 31 कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब हम 4 मान के देखेंगे। ठीक है, 4 मान के देखेंगे तो 20 हो जाएगा। 46 में 20 जाएगा 26, वो भी कटने वाला नहीं है। फिर हम 5 मानेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 में हम 25 को घटा देंगे बच्चों, और बट्टे में कितना? 7। तो जैसे ही घटाएंगे तो 6 में 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना? 1 बचेगा, और 4 में 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 2, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 7। मतलब ये हमारा कट रहा है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, y को 5 मानते हैं। y को कितना मानते हैं? 5 बच्चों। तो 5 को 5 से जब गुना करेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों, y को अगर हम 5 मानते हैं तो 5 बचे 25 हो जाता है। ठीक है, तो 46 में जब 25 माइनस हो जाएगा बच्चों तो हमारे पास बचेगा 21, और इसको हम 7 से भागा करेंगे तो ये हमारा 7 से 3 बार में कट जाता है। ठीक है, तो y का मान को हम क्या मानेंगे? यहाँ 5 मानेंगे, और ये कितना निकल जाएगा हमारा? 3 निकलेगा। ठीक है, अब हमें दोनों में 1 मिलाना है बच्चों। तो यहाँ हम 5 माने हैं, तो इसमें भी हम 5 मान के देखते हैं कि 5 मानने से 3 निकल रहा है। तो यहाँ अगर y का मान को हम 5 मान लें तो 5 से 35 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है बच्चों? 35 हो जा रहा है। और ये 50 में से जब हम लोग 35 को माइनस कर देते हैं और उसको 5 से भागा करते हैं तो बचेगा 15/5, मतलब 3 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो एक हमारा क्या मिल रहा है बच्चों? 5 और 3 क्या मिल रहा है बच्चों? 5 और 3 दोनों में मिल रहा है। तो दूसरा में क्या लेंगे बच्चों? अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? माइनस में लेकर देखेंगे। अगर हम यहाँ -1 ले लेते हैं बच्चों, -1 ले लेते हैं तो 5 से कम 5 हो जाएगा, और दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 46 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 51 हो जाएगा, जो हमारा 7 से कटने वाला नहीं है। तो हम -2 मानेंगे बच्चों, -2, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो 46 में से 10 से हम जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 56, और ये 56 हमारा 7 से कट जाता है। तो हम दूसरा क्या लेंगे बच्चों? यहाँ -2 लेंगे। ठीक है, -2 जैसे ही लेंगे तो ये हो जाएगा 56, और 56 7 से कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। तो हमारा दूसरा जो कोऑर्डिनेट, जो निर्देशांक हो जाएगा बच्चों, वो 8 और -2 हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से ऐसे लीजिएगा ताकि कट जाए। ठीक है, अब आइए समीकरण 3 का जो भुजकोटि सारणी लिए और समीकरण 4 का जो भुजकोटि सारणी लिए, इन दोनों से हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हमें x अक्ष और y अक्ष बना लेना है। ऐसे बनाना है कि x में सबसे ज़्यादा मान 3 है, और y में सबसे ज़्यादा, x में सबसे ज़्यादा 10 है और y में सबसे ज़्यादा 5 तक है। ठीक है, आप लोग जब भी ग्राफ बनाइएगा बच्चों तो पेंसिल से बनाइएगा। एग्जाम में ग्राफ से एक प्रश्न आएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा समझने का बढ़िया से। आइए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसे x अक्ष और y अक्ष दिखा देते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया, और ये हमारा माइनस में x अक्ष हो गया। इसको x डैश बोलेंगे। उसी तरह इसको प्लस में y, और इसको y डैश। अब बच्चों यहाँ हम शून्य लेते हैं, और शून्य से हमें x तक कम से कम 10 मान चाहिए, तो इतना ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हम माइनस में ले लेते हैं बच्चों 1 -2 -3 -4 -5। इधर भी हम लोग ले लेते हैं -1 -2 -3। ऊपर में हम लोग ले लेते हैं +1 +2 +3 4 5 6 7।
अब आइए बच्चों हम लोग ग्राफ खींचेंगे। कैसे खींचेंगे बच्चों ग्राफ? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि x में 10 है बच्चों, y में 0 है। ठीक है, तो x में हम 10 तक जाएंगे बच्चों और y में 0 जाएंगे। 0 कहने का मतलब ना तो ऊपर ना ही नीचे, कहीं नहीं जाएंगे बच्चों, यहीं पे रहेंगे। तो ये जो हमारा बिंदु हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 10 और 0 का बिंदु हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु हमारा क्या था बच्चों? 5 और 3 का था। ठीक है, तो x में हमें 5 तक जाना है बच्चों और y में हमें 3 तक जाना है। ठीक है, तो x में 5 तक जाएंगे और ऊपर y में है 3 तक। तो 3 कहाँ है बच्चों? यहाँ है। ठीक है, तो ये जो बिंदु है बाबू, इधर से हमारा 5 तक और इधर से हमारा 3, दोनों जा रहा है। ठीक है, तो पहले x में 5 तक जाना है, फिर y में जितना दिया रहेगा उतना ऊपर चढ़ना है। y में 3 दिया है तो 3 तक हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। तो ये जो बिंदु हो जाएगा ये 5 और 3 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला के हमें एक रेखा खींचना है। ये हमारा पहला रेखा हो गया। तो ये हमारा समीकरण 1 का हुआ। ठीक है, तो समीकरण 1 को हम, क्या था हमारा समीकरण 1, उसे लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 था बच्चों 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसे हम कहीं लिख देते हैं कि 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हम इसी तरह से दूसरा का खींचेंगे। तो दूसरा में हमारा 3 और 5 है। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये ग्राफ तो गलत हो गया। ठीक है, ये ग्राफ गलत हो गया बच्चों। x में 3 तक दिया था, y में 5 तक दिया था। ठीक है, ये मेरा मिस्टेक हो गया। हम इसे दोबारा यहाँ दिखा देते हैं आप लोगों को। ठीक, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं दिए। आइए हम फिर से ग्राफ बनाते हैं। आप लोग भी सावधानीपूर्वक ग्राफ बनाइएगा, जब भी बनाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक के लिए फिर बहुत दिक्कत हो सकता है। आइए बच्चों, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये ऊपर वाला हो जाएगा बच्चों y और नीचे हो जाएगा y डैश। ये शून्य लेंगे बच्चों, यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, उसी तरह हम लोग फिर माइनस में लेंगे बच्चों। माइनस में इधर ले लेते हैं -1 -2, फिर नीचे माइनस में लेते हैं -1 -2 -3। अब हम लोग ऊपर लेते हैं प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8। हालांकि हमें 5 तक की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की मर्जी है, लेना चाहोगे तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हमारा पहला बिंदु था बच्चों, आइए देख लेते हैं क्या था। 10 और 0 था, तो x में 10 तक जाना, y में 0 तक जाना। तो x में हम 10 तक जाएंगे और ये हमारा x है, तो x में हम कहाँ तक जाएंगे? 10 तक जाएंगे। 10 यहाँ है बच्चों और y में 0, ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो यहीं रहेंगे। x में 10 और y में 0। दूसरा हमारा दिया था बच्चों, यही हम लोगों ने गलती किया। ध्यान से देखिए कि x में 3 जाना है और y में 5 तक चढ़ना है बच्चों। x में हम 3 तक जाएंगे, x में कहाँ तक जाएंगे बच्चों? 3 तक जाएंगे, और y में 5 तक जाएंगे। तो ये जो लाइन है ना, तो ऊपर में 5 तक जाना है यहाँ तक। ठीक है, x में 3 और y में 5। तो दूसरा बिंदु ये हो जाएगा 3 और 5। अब इसी तरह से हम लोग पहले इसको मिला लेते हैं। ये दोनों बिंदुओं को मिला देना है, जिससे हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। पहला समीकरण क्या था? 7x प्लस 5y। ठीक है, ये था ना, देख लेते हैं थोड़ा सा। 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, तो इसे दर्शा देना है, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब हम दूसरा का खींचेंगे। तो दूसरा में हमारा क्या था बच्चों? ठीक है, दूसरा में हमारा x 3 था, y में 5 था। तो दूसरा में हम x 3 तक जाएंगे और y 5 तक जाएंगे, मतलब वही बिंदु हो जाएगा। सिर्फ हम दूसरा बिंदु को देखेंगे। तो दूसरा बिंदु को ध्यान से देखें, x में 8 तक है और y में -2 है। ठीक है, तो x में जाएंगे बच्चों 8 तक, x में 8 तक जाएंगे और y में -2। ठीक है, तो -2 कहने का मतलब है बच्चों y में नीचे आना है हमें। ठीक है, ये हमारा -1 है और ये हमारा -2 है। तो ये बिंदु हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो जाएगा, x में कहाँ तक गए हैं? 8 तक, और y में कितना तक है बच्चों? -2 तक। ठीक है, तो ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को फिर से हमें क्या कर देना है? मिला देना है।
ठीक है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है, और दूसरा समीकरण हमारा क्या था बच्चों? दूसरा समीकरण हमारा था 7x + 5y = 46। तो ये दोनों समीकरण कहाँ मिल रहा है? ये दोनों समीकरण में जो ग्राफ है, तो ग्राफ 3 और 5 पे मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? हमारा जो अभिष्ट हल हो जाएगा, हमारा अभिष्ट हल हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 3 और 5, 3 और 5। तो यहाँ से बच्चों ये वाला x हो जाएगा, x = 3 और y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5। अतः हम क्या माने थे बच्चों? हम एक पेंसिल का मूल्य माने थे। अतः एक पेंसिल का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य x माने थे बच्चों, और x कितना निकल गया? 3, तो 3 रुपया। तथा एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य y माने थे, और y कितना निकल गया? 5 रुपया। ठीक। तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक, ग्राफ वाला बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं बच्चों? दो इक्वेशन आता है, दोनों इक्वेशन को पहले स्थिति में जो इक्वेशन आएगा, दूसरी स्थिति में जो इक्वेशन आएगा, दोनों को सरल करने के बाद हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 प्राप्त होता है। तो समीकरण 3 और 4 को फिर हम क्या करते हैं? उसका भुज-कोटि सारणी लेते हैं, और उस भुज-कोटि सारणी को हम क्या करते हैं? ग्राफ नोटबुक में, ग्राफ में अंकित करते हैं। ग्राफ में अंकित करने के बाद जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा, यही बिंदु हमारा क्या होगा? इस समीकरण का अभिष्ट हल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा, तो यही हमारा समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न एक समझ में आया होगा। ठीक है। अब जितना भी ग्राफ वाले प्रश्न हैं, सभी को हम ग्राफ कॉपी में बताएंगे, और जो ग्राफ वाले नहीं हैं उन्हें हम बोर्ड में बता देंगे। तो आगे से ये जो प्रश्न दिख रहे हैं, ये ग्राफ वाला नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ एक दो ग्राफ वाला है, इससे हम फिर को नोटबुक यानी कि कॉपी में, ग्राफ नोटबुक में बता देंगे। आगे से जितने भी प्रश्न हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और बोर्ड पर देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग ग्राफ वाले को बढ़िया से देखें। प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर में जो आज दोनों बताए हैं, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ग्राफ अगर आप लोगों को छापना आ गया, ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं अगर ये समझ में आ गया, तो एक ग्राफ से सवाल देता है, 2 समीकरण आप लोगों को दे दिया रहेगा। ठीक है। आप लोगों को 2 समीकरण दे दिया रहेगा। ठीक है। ये दोनों समीकरण दे दिया रहेगा, और बोलेगा ग्राफ खींचिए, तो आप लोग इस तरह से ग्राफ खींच पाएंगे। ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसके कारण हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 2 से जितना भी है उसको हम लोग एक अगला पार्ट में ले आएंगे, दूसरे पार्ट में ले आएंगे। तब तक आप लोग इसे देखिए, और इधर वाले नोट करने का ज़रूरत नहीं है। प्लस में ये हमारा जो गलत हो गया, इसको भी नोट नहीं कीजिएगा। ठीक है। आप लोग जितना भी ग्राफ बनाइएगा, सबको ये पेंसिल से बनाइएगा। तो ये प्रश्न 2 का ग्राफ है, यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक। ये हमारा प्रश्न संख्या 2 का ग्राफ है। ठीक है। और उसी तरह ये जो ग्राफ है, ये हमारा प्रश्न संख्या 1 का ग्राफ है। प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर का ग्राफ है। और ये वाला जो है बच्चों, ये प्रश्न 2 का नहीं है, ये भी प्रश्न 1 का ही है। प्रश्न 1 का 2 नंबर का ग्राफ है। ठीक है। तो प्रश्न 1 का ये 2 नंबर का ग्राफ है। तो प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर का ही ग्राफ है, और ये प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर का ग्राफ है, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 में 2 सवाल दिए गए हैं। ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बनाते रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।